हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल क्लीन इट्स। आज हम बनाना सीखेंगे पर्स बैग हैंडल। ये आप किसी भी पर्स बैग के लिए बना सकते हैं। अगर आपके पास ये हुक नहीं है अवेलेबल तो आप ये डायरेक्टली पर्स में भी सी सकते हैं। वो भी मैं तरीका आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे। और अगर ये कंप्लीट बैग बनाना सीखना है तो आप सर्च करें मेरे पेज पे, मेरे चैनल पे, शोल्डर बैग बाय क्लीटनेट्स, पर्स बाय क्लीटनेट्स। तो ये इसका ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा। बहुत ही आसान है बनाना, बिगनर भी बना सकते हैं और बहुत ही इजी मेथड से आपको सिखाऊंगी। अभी हम इसको बनाना शुरू करेंगे, बट उससे पहले आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको सारी वीडियोस रिसीव हो जाया करें, और वीडियो को लाइक भी जरूर करें और मुझे बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। जो आपने यहाँ पे धागा लेना है वो है 3 प्लाई और 5 mm की निडल है। आप चाहें तो DPN से इस्तेमाल करें, आप चाहें तो सिंगल पॉइंटेड निडल इस्तेमाल करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी कि आप DPN से कैसे बनाएं और सिंगल पॉइंट निडल से कैसे बनाएं। ये मैंने सेपरेटली भी आपको सिखाया हुआ है। थोड़ा सा धागा ज़्यादा छोड़ेंगे ताकि सीने के काम आ जाए। और यहाँ पे आप स्लिप नॉट बना लें और यहाँ पे निडल पे डाल लें। अब पहले आपने क्या करना है, एक फंदा डाल लेना है। तो अब हमारे पास कितने, 2 फंदे हो गए। तो आपने इसको इस तरफ टर्न करना है और नेट 2 स्टिचेस, ये 2 आपने फंदे सीधे बुन लेने हैं। अब पहले मैं आपको मेथड सिखाऊंगी कि आपने किस तरह से सिंगल पॉइंटेड से इसको बुनना है। फर्स्ट आई विल शो यू हाउ टू knit दिस कॉर्ड विद सिंगल पॉइंटेड नीडल्स। तो आपने क्या करना है, ये इस 2 स्टिचेस को, फंदों को वापस रखना है और फिर से इनको सीधा बुन लेना है। और ये धागा जो है आपको इस तरफ दिखेगा बैक पे, तो आपने इनको सीधा बुन लेना है। अगर आपके पास डबल पॉइंटेड नीडल्स नहीं है तो आप इस तरह से कर सकती हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हमारे पास DPNs नहीं है। तो ये देखें, ये भी इजी मेथड है। आप इसी तरह से जस्ट रिपीट द प्रोसेस। पुट द स्टिचेस बैक टू द लेफ्ट हैंड निडल एंड knit 2 स्टिचेस। कीप रिपीटिंग दिस, बस आप यही रिपीट करते जाएं। और अगर आपके पास DPNs हैं, डबल पॉइंटेड निडल्स हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको इधर लेकर आएंगे, स्लिप करेंगे और ये देखें धागा इस तरफ ही है आपका, और इनको आपने सीधा बुन लेना है। अब जो भी तरीका आपको इजी लगे, जो भी सिलाइयाँ आपके पास अवेलेबल हों, आप वो इस्तेमाल कर लें। फिर इसको इधर लेकर आएँ, स्लिप करें और इसको बुन लें। आप इसी तरह से बुनते जाएं जब तक आपके पास आपकी मर्ज़ी की लेंथ नहीं, लंबाई नहीं आ जाती, जितनी भी लंबी आपने डोरी रखनी है। कीप रिपीटिंग द प्रोसेस till you have your desired length for bag handle. फिफ्टी 57 इंचेस इसको बुन लिया है। अब आपकी मर्जी है कि आप लंबा रखना चाहें तो और भी लंबा रख सकती हैं, छोटा रख और भी छोटा रख सकती हैं। अब हम इसे बंद करेंगे। आप चाहें तो इन फंदों को इधर ड्रॉप करें इस निडल पे और बंद कर लें, या फिर आप इस तरफ आके सिंपली आपने उसी तरफ से भी ऐसे ही बंद करना है जैसे यहाँ से कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने धागा यहाँ पे थोड़ा सा धागा ज़्यादा काटेंगे ताकि आपको सीने के काम आता है। तो ये यहाँ पे आप देखें, बेशक उस निडल पे भी ड्रॉप करें तो इसी तरह ही होगा। तो आपने ये इस फंदे को सीधा बुनना है और फिर ये वाले धागे को निकाल लेना है, इसको ड्रॉप कर दें बाद में। अब ये वाला जो है फंदा, इसको भी आपने सीधा बुनना है और इसको ड्रॉप कर देना है और इसको भी खींच लेना है, इसको ड्रॉप करके। तो यहाँ पे ये वाली एक डोरी कंप्लीट हो गई है। इस तरह की आपने 3 बनानी है। ये देखें, सेम लेंथ की सेम तरीके से, देखें सेम लेंथ की सेम तरीके से मैंने 3 डोरियां बना ली हैं। अब हम फिक्स करेंगे इनको। क्या करना है, इसको पहले नाप लेना है। तो पहले आप एक डोरी को नापेंगे। ये देखें, ये पहले स्टिच से, ये स्टिचेस है ना, 1 2 3 4, ये स्टिचेस है ना। तो पहले स्टिच से आप इसे नापेंगे तो देखें कि आपका ये इंच कहाँ पे ख़त्म हो रहा है। 1 2 3 4 5 6,
6 स्टिचेस पे आपका 1 इंच आ रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। सातवें वाले चेन से आपने क्या करना है, सातवें वाले स्टिच से आपने क्या करना है, ये निडल डाल लेनी है। आप इसकी जगह पे ये देखिए मैं धागा इस्तेमाल करने जा रही हूँ, आप स्टिच मार्कर भी इसकी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं निशानी लगाने के लिए। मैं इनको फिक्स एक साथ ही बराबर करना चाह रही हूँ ताकि जब हम इनको सिएं कॉर्नर से तो आपको मिस्टेक ना हो, कोई आपसे कोई मिस्टेक ना हो। अब यहाँ से भी गिन लें, आप देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये सातवें में आपने बिल्कुल ये देखें, क्योंकि ये राउंड में होता है ना, ये देखें, तो इन 2 फंदों के बीच में 1 2 3 4 5 6 7, सातवें आपने स्टिच में फंदे में चेन में डाल लेना है। तो हमने इसको इधर बिल्कुल फिक्स कर दिया है। अब धागा इसमें से निकाल लें ताकि आपको पता रहे कि कहाँ तक आपने इसको सीना है। ये क्यों कॉर्नर हमने सीने हैं, ताकि ये वाले जो कॉर्नर हैं हमें पर्स पे या शोल्डर बैग पे सीने के काम आते हैं, फिर चाहे आप हुक के साथ करें या हुक के बगैर करें। तो ये वाली निडल आप निकाल लें और ये धागा है आपकी हेल्प करता है इनको सीधा रखने में, ताकि फिर आप मिक्स ना कर दें सिलाई करते वक्त। अब ये देखें इधर आपने ये निडल डाल लेनी है, ये वाली, इनमें से आपने यूँ निडल डालते जाना है, ये देखें, और इनको बंद करते जाना है। यहाँ से भी पहली, ओके दिस, यहाँ से भी पहली ये देखें, और ये सीधा है ना बिल्कुल, यहाँ से भी। अब इधर आपने ये निडल क्रॉस कर लेना है इस तरह से, ओके। अब फिर से हम वापस भी उसी तरह आएंगे। अब नेक्स्ट वाली जो चेन होगी उसमें से आपने इस तरह से, ये देखें, यहाँ से भी, और इसको खींच लें। अब इसी तरह आप इनको यहाँ तक बंद कर लेंगे। एक इंच तक मैंने इसको बंद कर दिया है। फिर आपकी उसमें कितनी भी चेन आए आपने 1 इंच तक बंद करना है। अब आपने ये धागा निकाल लेना है, ये देखें, ये सिर्फ निशानी के लिए लगाया था कि आप आगे ना इसको बंद कर दें। अब इस वाले धागे को आप बेशक इधर वेव इन कर दें, इसी तरह ही अंदर से ले जाएं रैंडमली। अब एक धागा मैंने वेविन करके काट दिया, वाले धागे हमें सीने के काम आएंगी। बेशक फिर आप ये पर्स पे डायरेक्टली हैंडल सी रहे हैं या फिर आपके पास हुक के उस पे सी रहे हैं, तो ये धागे आपके काम आते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है, अभी आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे सी लें, उसके लिए भी आपका ये करना ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से इनको मिला के यहाँ पे कॉर्नर से सी सकते। आपके पास हुक है तो आप इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसको यूँ लेकर आए, ये वाला हिस्सा आपने सी लेना है 1 इंच तक, जहाँ तक ये देखिए हमने सिलाई लगाई है वहाँ तक। तो उसके लिए आपने ये वाला धागा इस्तेमाल करना है, देखिए, और फिर इसी तरह से ये बंद कर दें, सी के यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सी दें।
ये हुक मैंने यहाँ पे देखें सी लिया है और बहुत ही अच्छे से सिक्योर कर दिया है। अब आप डायरेक्टली यहाँ पे भी सी लें तो इसी तरह से सिक्योर कर लेंगे। अब आपने बिल्कुल इन 3 डोरियों को सीधा सीधा रख लेना है, जैसे यहाँ पे हम इसको सी नहीं रहे थे तो सीधा सीधा बिल्कुल रखा हुआ था, ये देखें इस तरह से। अब हमने सिंपल जैसे चोटी बनाते हैं वैसे बनाते जाएंगे। बिगनर के लिए देखें आप इस तरह से देखिए अंदर की तरफ इस लेकर आएंगे, फिर ये वाला भी पहले अंदर ले आएंगे, फिर ये वाला लाना है आपने अंदर की तरफ। अब इसी तरह करते जाएं। मैंने ये कम्प्लीटली इसको फिक्स कर दिया है और यहाँ पे ये इस तरह का आपको शेप आता है इसका। अब सेम उसी तरह से अब इधर से हम फिक्स करेंगे और इसी तरह हुक पे सिएंगे। अब उसी तरह से फंदे स्टिचेस चेन्स गिन के हम यहाँ से ये धागा डालते जाएंगे और इसको फिक्स कर देंगे। देखें 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यहाँ पे देखें ये मैंने फिक्स कर दिया है और एक धागा भी वीव इन कर दिया है। अब यहाँ पे ये हुक डालने से पहले या यहाँ पे सीने से पहले एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये देखें इस तरफ हमने इसको सिया है इस साइड से, तो हमने ये वाला ख्याल रखना है कि हम जब दूसरी साइड से सिएं तो वो भी उसी तरह से सिएं। देखें ये वाला इस तरफ हमने फोल्ड किया है तो ये भी हम इस तरफ ही फोल्ड करेंगे, तो आपने ये चीज़ का हिसाब रखना है। ये वाली साइड भी मैंने फिक्स कर दी है और हमारी ये कॉर्ड या बैग हैंडल जो भी आप बोलें वो बिल्कुल रेडी हो गया है। अब बिल्कुल अगर आपने सीना होता तो आपने यहाँ पे सीना होता बिल्कुल बीच में, तो आप ये हुक लेंगी और यहाँ पे इसको फिक्स कर लेंगी जितना डीप ये जा सके उसे। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, देखें 57 इंचेस तक हमने ये कॉर्ड बुनी थी, लेकिन आप जब इसको इसकी इस तरह से चोटी बना लेंगे तो आपको डिफरेंट साइज मिलती है। ये देखें 42.5 इंचेस इसकी इधर मुझे लंबाई मिली है जब मैंने इसको यहाँ पे सी लिया है। आप अपनी मर्जी से इसकी लंबाई छोटी बड़ी कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए। होप सो कि ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा हो, आपकी हेल्प हुई हो और ये बैग बनाना हो तो इसका ट्यूटोरियल भी मेरे चैनल पे है। मेरे चैनल पे और भी सारे शोल्डर बैग्स पर्स के ट्यूटोरियल आप सर्च करें, शोल्डर बैग बाय क्लीडनेट्स, पर्स बाय क्लीडनेट्स, क्रॉश। ये बनाइएगा ज़रूर मेरे साथ। मेरे पेज इंस्टाग्राम पे तस्वीरें ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।